नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेजवानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय और भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण करंट तथ्य और प्रश्नोत्तरों को जानेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। और बेसिक नॉलेज को भी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है। तो अपना आंसर आप हमें 3 सेकंड में दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 124 यानी कि अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 में दोस्तों उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन संबंधी प्रावधान इस अनुच्छेद के अंतर्गत रखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है। आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर इजीली दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में तिलक रोड पर भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सबसे पहले या सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना आंसर आप 3 सेकंड में दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम था, इसके अंतर्गत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है वो किसके अधीन हुई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। तो भारत सरकार का जो एक्ट था 1935 का, उसके अधीन ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। आपको डेट बतानी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वह 28 जनवरी 1950 को हुई थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बता दें कि इससे पहले इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को एक संघीय अदालत के रूप में की गई थी, जबकि 28 जनवरी 1950 को यह सर्वोच्च न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आया। अगला है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त यानी कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है। तो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 न्यायाधीशों का प्रावधान है। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बता दें दोस्तों कि सितंबर 2019 के बाद सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 न्यायाधीश का प्रावधान कर दिया गया है, जबकि इससे पहले 30 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। यानी कि पहले 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश यानी कुल 31 होते थे, लेकिन सितंबर 2019 के बाद 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि टोटल 34 न्यायाधीशों का जो प्रावधान है वो सितंबर 2019 के बाद हो गया है। तो ये अपडेट है, तो इसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसके पास है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या में अगर वृद्धि करनी हो तो उसका अधिकार किसके पास है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद। तो संसद के पास यानी पार्लियामेंट के पास जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में चेंजेस करने का जो अधिकार है वह संसद के पास है। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह कौन करता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 124 के 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति। और यह प्रावधान अनुच्छेद 124 के 2 के अंतर्गत दिए गए हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर दोस्तों न्यायाधीशों की बात कर रही है, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं की जा रही है। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह भी दोस्तों राष्ट्रपति ही करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। तो यह जो नियुक्ति है दोस्तों ये किनके परामर्श से करते हैं जो राष्ट्रपति हैं।
तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं, जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में करते हैं, वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर जो है इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है, इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ जो मुख्य न्यायाधीश को दिलाई जाती है, वह दिलाई जाती है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और आपने संविधान के अंदर राष्ट्रपति की शक्तियां और अधिकार पढ़े भी होंगे, तो उसके अंतर्गत भी ये सब चीज़ें हैं। तो राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश को उसके पद की शपथ दिलाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला है, हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश 24 अप्रैल 2021 को कौन नियुक्त किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश 24 अप्रैल 2021 को जो नियुक्त किए गए हैं, वे नियुक्त किए गए हैं जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमन। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि NV रमन भी आप कह सकते हो। तो जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमन को हाल ही में भारत का नया मुख्य न्यायाधीश 24 अप्रैल 2021 को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमन है, ये भारत के कौन से वे मुख्य न्यायाधीश है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अपना आंसर आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। तो दोस्तों बता दें कि जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमन जो हैं, ये भारत के 48th यानी कि 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 48th। अगला है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश के सहित सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों अगर वर्तमान की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी अगर जोड़ लें तो टोटल जो न्यायाधीश हैं वह 34 हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले सितंबर 2019 से पहले ये 31 थे जिसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल थे, लेकिन सितंबर 2019 के बाद ये चेंज होकर 34 हो गए हैं, जिसके अंदर मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। तो 34 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वे थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो करेक्ट आंसर है। और इनका दोस्तों कार्यकाल भी आपको पता होना चाहिए। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहा था, जस्टिस हीरालाल जे कानिया का। ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 65 वर्ष तक। तो 65 वर्ष तक जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, वह अपनी इतने वर्ष की आयु तक जो है पदभार ग्रहण कर सकते हैं, पदभार पे रह सकते हैं, पद पे रह सकते हैं। तो 65 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है, ये पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2,80,000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो 2,80,000 रुपये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलते हैं प्रति माह वेतन के रूप में। और इसके साथ साथ इनको अन्य वेतन भत्ते भी दिए जाते हैं। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के जो दोस्तों अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनको प्रति माह 2.50 लाख यानी कि 2,50,000 रुपये वेतन मिलता है जो अन्य न्यायाधीश हैं। और मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दोस्तों राष्ट्रपति को ही देता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है दोस्तों, वो किससे आहरित होता है, यानी किससे दिया जाता है, ये भी एक आप कह सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन जो आहरित रहता है वो संचित निधि पर रहता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, संचित निधि। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहली महिला न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, महिला मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहे हैं। तो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश बनी थी वो बनी थी मीरा साहिब फातिमा बीबी बनी थी। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, मीरा साहिब फातिमा बीबी। और बता दें ये 6 अक्टूबर 1989 यानी 1989 से 24 अप्रैल 1992 तक, तो 6 अक्टूबर 1989 से 24 अप्रैल 1992 तक ये न्यायाधीश रही थी उच्चतम न्यायालय की और पहली महिला न्यायाधीश थी। और दोस्तों ये केरल राज्य की निवासी थी, जो मीरा साहब फातिमा बीबी है, केरल राज्य से संबंधित थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल है और इनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक था, यानी कि 12 फेब 1978 से 11 जुलाई 1985 तक ये पद पर रहे थे और ये सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। अगला है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित नहीं हैं तो उनका जो काम है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह हैं यानी कि ऑप्शन ए, ये जो हैं भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम कार्यकाल किनका रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे कम जो कार्यकाल रहा है वो जस्टिस एस एस सीकरी का रहा है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और जो सबसे अधिक कार्यकाल रहा है वो जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ का रहा है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। और सबसे कम जो है जस्टिस एस एस सीकरी का रहा है मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो कार्यकाल है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होना है तो उसके लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 10 वर्ष। अगला है, भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है एसएससी वगैरह के। तो आप इनमें चारों ऑप्शन को देखिए, इन चारों ऑप्शन में ये ढूंढिए कि कौन सा ऐसा संवैधानिक पद है जिस पर कोई भी महिला नहीं रही है। तो प्रधानमंत्री पर रही हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी रही हैं, लोकसभा अध्यक्ष पर भी रही हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर नहीं रही हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था पीछे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश का जो पद है, ये जो संवैधानिक पद है, इस पर कोई भी महिला अभी तक कार्यरत नहीं हुई है ना ही इस पर कोई महिला नियुक्त की गई हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, कैसे? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा तभी हटाए जा सकते हैं जब संसद में उन पर महाभियोग प्रस्तावित हो जाए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ये किस देश से लिया गया है, ये बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो फ्रांस देश के हिसाब से लिया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस। तो फ्रांस के देश के प्रावधान से ही भारत में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है दोस्तों वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है क्या? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन से अधिकार हैं, आप इनमें से चूज कर लीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रारंभिक अधिकार भी हैं, अपीलीय अधिकार भी हैं और परामर्श देने के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार भी हैं। तो तीनों ही हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस अनुच्छेद के द्वारा उच्चतम न्यायालय को दोस्तों परामर्शदात्री बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आर्टिकल 143 ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके पास न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो न्यायिक पुनराविलोकन का जो अधिकार है दोस्तों वह उच्चतम न्यायालय के पास है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो करेक्ट आंसर है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार है। और बता दें, न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब होता है कि कानूनों की जो संवैधानिक वैधता है इसका पुनरीक्षण करना। और बता दें, न्यायिक पुनराविलोकन की जो व्यवस्था है ये यूएसए व भारत में है। तो यूएसए भारत में है और न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है कानूनों की जो संवैधानिक वैधता है इसका पुनर्निरीक्षण करना। और न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है।
तो ये थे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और नए जो भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं हाल ही में, उनसे संबंधित और मुख्य न्यायाधीश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, करंट तथ्य और प्रश्नोत्तर जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये 32 क्वेश्चन कैसे लगे और आपके 32 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप हमें चैट में या कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इसी प्रकार की वीडियोज़ को आगे भी पाने के लिए हमारे चैनल नॉलेज वाणी को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेगा और ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको हमारे हर वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।